उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसको किस तरह से उसके बंधन खोले जाएं, किस तरह से उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे आरोप लगा रहे हैं विपक्षी गठबंधन। किस पर? सत्ता पर, मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। दो नेता ऐसे हैं जो इस वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सर पर तलवार लटकी हुई है। किसी पल भी मैं ही आपको खबर देने हाजिर हो जाऊंगा कि उनको जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल परेशानी का सबब बनते हैं, गुजरात में भी ताल ठोक देते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी को यदा कदा तरक्की के मसलों पर चेतते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। उनके नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ऑलरेडी काफ़ी वक्त से जेल में हैं। अब कोशिश ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया जाए। इनके जेल भेजने से किस प्रकार से चुनाव आसान हो जाएगा, या कौन से ऐसे आरोप हैं जो इनके सर पर लगाए जा रहे हैं, ये मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। एनबीटी छापता है कि आम चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन के 2 सीएम जाएंगे जेल? सियासी नफा नुकसान समझिए। अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाते हैं स्टार प्रचारक के रूप में अपनी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल पर सवाल दागते रहते हैं। अब अगर वो गठबंधन में शामिल हैं और 2024 के चुनाव में अपनी वही गति रखते हैं, तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी की सरकार को वो चुनौती दे सकते हैं। अब उनको ईडी का तीसरी बार समन आया। आज गालिबन उनको पेश होना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा गवाह मैं नहीं हूं, आरोपी मैं नहीं हूं, मुझे आप किस हैसियत से बुला रहे हैं। अजीत पवार पर आरोप लगते हैं, वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं, कोई पूछताछ नहीं होती। हेमंत बिस्वा पर आरोप लगते हैं, वो कांग्रेस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे दर्जन भर या कई दर्जन नेताओं के नाम मैं आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन जो भी विपक्षी खेमे में है, इंडिया गठबंधन में है, या भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार से कोई सवाल खड़ा करने की कोशिश करता है, उस पर ईडी का शिकंजा सख्त हो जाता है। इतने बड़े बड़े घोटाले इतने सहजता से आप डाइजेस्ट कर जाते हैं अगर घोटाले हैं तो। लेकिन दूसरे बंदों की, राहुल गांधी या उनकी माताजी सोनिया गांधी को आप 8-8 घंटे और 6-6 दिन लगातार ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहते हैं। खबर देखिए क्या है और क्या क्या बन सकता है। अखबार लिखता है कि आम चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, सियासी फिजा में राजनीतिक जंग भी तेज पकड़ रही है। नए साल के पहले हफ्ते में भी देश के 2 राज्यों के सीएम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ईडी समन भेज रही है। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली में शराब नीति घोटाले में समन भेजा है। वहीं सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी 7 बार समन भेज चुकी है। दोनों सीएम अभी तक केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दोनों ही दलों का आरोप है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। चूंकि मौसम चुनाव का है, सभी दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां ईडी के समन में सियासी नफा नुकसान ढूंढ रही हैं। देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली अडानी साहब को, और सीएबी के बारे में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अडानी बोल रहे हैं कि साहब ये सत्य की जीत है, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए का फ्लक्चुएशन हो जाता है। शेल कंपनियों के माध्यम से इन्वेस्ट भारत की कंपनियों में होता है, उसकी कोई जानकारी देश के सामने नहीं है। वो सारे घोटाले या सारे मामले बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। लेकिन जब कभी विपक्षी नेताओं की बात आती है, मैं बार बार सामने आपके यही अर्ज कर रहा हूँ, ईडी हो, सीबीआई हो, ये ऐसे ज़्यादा तेज़ी से सिंकारा पी के फील्ड में आ जाते हैं कि इन पर आवाज़ बार बार उठती है। और फिर क्या होता है? होता यूँ है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो उनके ऊपर से तलवार हट जाती है। आप देखिए, महाराष्ट्र की सरकार के बारे में पूरी दुनिया जानती है किस प्रकार से जो है अदला बदली की गई है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल भेज देते हैं तो एक ऐसी आवाज़, संजय सिंह भी ऐसी आवाज़ उठा रहे थे, एक ऐसी आवाज़ उनके सामने शायद बार बार जो उठती है, सवाल खड़े करती है तरक्की के मामले में, काम के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। जब मोदी जी को घेरते हैं केजरीवाल तो उसका कोई जवाब नहीं बनता है। हालांकि हेमंत सोरेन ने तो पूरा इंतज़ाम कर लिया है, अपनी वाइफ को ही शायद वो चीफ मिनिस्टर बना के जेल चले जाएं।
चूंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर मैं लड़ाई कांग्रेस से लड़ रही हूं तो छोटे छोटे दलों को भी परेशान करना इसलिए ज़रूरी है कि या तो वो परेशान होकर इधर आ जाएं, वरना उनके अंदर गठबंधन के साथ जो ताकत अपनी बनाए बैठे हैं उसको छिन भिन कर दिया जाए। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये तमाम, या तेजस्वी यादव, ये तमाम वो लोग हैं, ममता बनर्जी के तो भतीजे को बुलाया जा रहा है कि इनको परेशान किया जा रहा है ताकि ये गठबंधन में दरार डाल सके। हालांकि ममता बनर्जी, आपको मैं बता दूं खबर के मुताबिक, उन्होंने कहा बंगाल में कोई स्पेस नहीं है और वो संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को भी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार नहीं है। तो वो अपने काम में किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन ये 2 सीएम अगर जेल चले जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या खाली यही ऐसे लोग हैं जो कि किसी अनियमितता में संलिप्त हैं? आपकी पार्टी में कोई बंदा नहीं है, बलात्कारी आपके यहाँ निकल रहे हैं, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। बहरहाल अब ये जेल जाने से कितना फ़ायदा होता, गठबंधन कितना टूटता और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान या फ़ायदा पहुंचता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों के जेल जाने की संभावना ज़्यादा होती चली जा रही है। हैरत यह है कि पहले कभी किसी नेता को गलत फंसाया जाता था तो पब्लिक, उसके अनुयायी, कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक, आम पब्लिक सड़क पर आ जाया करती थी, चाहे सत्ता में इंदिरा गांधी बैठी हो या कोई और हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।